लॉकडाउन आर्क बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले भाई आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। पहला सवाल है आफ्ताब अंसारी H3D2I, डू यू वॉच वन पीस इन सब और डब सबटाइटल्स? फिर आता है एक क्वेश्चन है किसकी तरफ से, युगांत रहेजा भाई ने पूछा। एक क्वेश्चन है, एक दिन में कितने एपिसोड्स देख रहे हो वन पीस के? भाई यार मैं तो यार रोज रोज देख रहा हूँ, कभी मन करता है तो ज्यादा देख लेता हूँ, कभी मैं ट्राई करता हूँ कि एक एक आर्क खत्म करके रख दूं। तो ऐसा कोई काउंट नहीं करता मैं कि इतने एपिसोड्स देखूंगा, नहीं जितने हो सके। अगर फ्लो बन रहा है तो मैं पूरा देखता रहूंगा, अगर फ्लो नहीं बन रहा है तो मैं 2-3 एपिसोड में ही छोड़ देता हूँ, उसके अगले दिन देख लेता हूँ, जब मन करे तब देख लेता हूँ। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिहान YT5678G, नेक्स्ट आर्क नेम लॉकडाउन, प्रोनाउंसिएशन लॉकडाउन। तेरी में कि एपिसोड 45, लूफी के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी, 30 मिलियन बैरिस, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। और इस पॉइंट पे मैं सोच रहा था कि भाई इसने ऐसा भी क्या कर दिया यार, मतलब हाँ तू मतलब पायरेट बन चुका है, लेकिन 30 मिलियन बाउंटी फॉर, ठीक है मतलब आज तक ऐसा कांड किसी ने किया ही नहीं है क्या कि डॉन क्रिक बाकी सबको छोड़कर तेरे को ही इतना ज्यादा बाउंटी मिल गया? ऑब्वियसली भाई पूरे टीम ने काम किया है ना, लूफी ने थोड़ी किया अकेले। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई मेन कैरेक्टर है ना, थोड़ा सा ज्यादा दे दिया उसको। बट एनीवेज भाई बंदा फेमस हो रहा है, बट प्रॉब्लम भी यही आ जाती है कि खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है। अब तो हर कोई इसके पीछे आएगा भाई, लेकिन इसको कोई दुखी नहीं है, इसको तो मजे आ रहे हैं कि मैं फेमस हो गया। देन दे आर गोइंग टू लॉग्यू टाउन, व्हिच इज अ वेरी बिग टाउन, जहां पर गोल्ड रोजर नाम का एक बंदा था जिसका जन्म वहां पर हुआ उस टाउन में, और मृत्यु भी, उसका एग्जीक्यूशन भी उसी टाउन में हुआ। He was the king of the pirates, the former one, मतलब लूफी की इंस्पिरेशन यार। उसको देख के मोटिवेशन नहीं आ जाएगा? जहां पर उसका एग्जीक्यूशन हुआ है उस जगह को देखकर, तो उसको लूफी देखना चाहता है, एंड इट इज इंटरेस्टिंग फॉर बोथ लूफी एंड मी। एपिसोड 46, बगी बटला बगी, और उसका सर्वाइवल, उसका एडवेंचर दिखाया जाता है। वो बजूका मारने के बाद उड़ गया था ना टीम रॉकेट की तरह, तो उसने क्या क्या खतरे सहे वो सब दिखाया जाता है। वो साला भाई उसी आइलैंड में पहुंचता है जहां पर वो बॉक्स वाला चाचा था, वो मिस्टीरियस आइलैंड, मिस्टीरियस एनिमल्स। पहले तो वो जाके उस चाचा के साथ फाइट लगता है, लेकिन उसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है, दारू वारू पीते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं यार, और हाय 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 होलसम मोमेंट तो बनाया। मतलब इस एपिसोड में इतना ज्यादा कुछ क्रेजी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों एक अच्छा सा मतलब दोस्त वाली फीलिंग है। ऐसा होता था कि भाई स्कूल की छुट्टियां हैं, ऐसा एपिसोड्स देख रहे हो, वैसी वाली थोड़ी सी फीलिंग है। जैसे भाई एक डोरेमोन का एपिसोड अगर आपको याद होगा, तो डोरेमोन नोबिता के बैग में एक गैजेट रख देता है, क्योंकि वो सब एक टापू पे जाना चाहते थे डोरेमोन के बिना, उसकी मदद के बिना। तो एनिमल वाली शक्ति अगर आपको याद होगा, तो वो एपिसोड की याद आ गई, पता नहीं क्यों। वो एनिमल्स वगैरह समझ रहे हो ना, तो वो काफी ज्यादा मतलब होलसम सा लगा यार। और उसके अगले दिन बॉक्स वाला चाचा उसको एक राफ्ट बना के देता है, जो कि जाते ही टूट जाता है। बगी डूबने वाला था, लेकिन उसको एक सुंदर सी, सेक्सी सी, एकदम ब्यूटीफुल सी लेडी ने बचा लिया। और जब मेरे को पता चला कि वो कौन है, भैंचोद, बात करते हैं उसके बारे में भाई। बड़ा बगी एंड उस ब्यूटीफुल लेडी का एक ही गोल, कौन? लूफी, क्योंकि उस ब्यूटीफुल लेडी को भी लूफी को तोड़ना है और बगी को तो तोड़ना ही है। एपिसोड 47, इसमें फाइनली भाई बगी असेंबल होता है अपनी पूरी बॉडी के साथ, लड़ता है कुछ लोगों से भाई, अपने गैंग को बचाता है, अपने टीम मेंबर्स को बचाता है। एंड हियर आई विल बी लाइक, मैं खुद को नोटिस कर रहा था, क्योंकि मैं खुद शॉक था उस मोमेंट पे, क्योंकि मैं बगी को सपोर्ट कर रहा था कि फाइनली बगी ने अपने बॉडी पार्ट्स को असेंबल कर लिया यार। फिर मैंने सोचा कि मैं किसकी साइड में हूँ, मैं बगी के साइड में कैसे आने लग गया। लेकिन भाई उसने जो हार्डशिप्स देखे थे वो किसकी वजह से देखे थे? लूफी की वजह से। तो उसको छटंगा नहीं, तो लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, सेक्सी लेडी और बगी निकल पड़े। एपिसोड 48, न्यू कैरेक्टर रिप्रोड्यूस होता है, कैप्टन स्मोकर, जिसको मैं बार बार चेन स्मोकर बोलता रहता हूँ, जिसके पास भी डेबल फ्रूट की ताकत है, जो है एक नेवी का ऑफिसर, जो है लूफी के पीछे बिकॉज 30 मिलियन बाउंटी, एंड लूफी उस एग्जीक्यूशन साइट के पीछे बिकॉज टू मच मोटिवेशन यार। गोल्ड रोजर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो पर्सनैलिटी उसकी कैसी थी, और जोरो को भाई क्वीना दिखी, ऐसा मुझे लगा था 2 सेकंड के लिए। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट पॉइंट, बट नहीं है भाई, वो उसकी जैसी दिखने वाली एक लड़की है जो तलवारबाजी कर रही थी। एपिसोड 49, जोरो को एक कर्स्ड स्वॉर्ड मिलता है, एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, एक बहुत ही फाइन स्वॉर्ड मिलता है, और देता कौन है? वो दुकान वाला ही दे देता है, क्योंकि जोरो के लिए रेस्पेक्ट। आई लव यू जोरो। एंड बगी, ब्यूटीफुल सेक्सी लेडी, कैप्टन स्मोकर, सब भाई लूफी के पीछे। चेन स्मोकर, कैप्टन स्मोकर और लूफी के बीच में एक भिड़न हुई थी, जिसमें लूफी ने अपनी बकचोदी की वजह से वो दूर फक गया, वो दूर खुद ब खुद ही दूर चला गया, और दूर चला जाके मतलब वो गिर गया, बहुत दूर जाके वो गिर गया, और वो उठता कैसे बताया? हाँ
नाइस नैप। मैंने बोला ये भाई कभी सीरियस नहीं हो सकता, तो सो रहा था भाई। फिर आराम से उठा, वही भी देखते हैं, चलो एग्जीक्यूशन साइट देखने जाते हैं। चलो भाई, ऐसा मस्त मौला बनना है लाइफ में कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, तुम पागल हो जाओगे यार। कितने सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने के पीछे पड़े, और तुम भी लाइक सो लेता हूँ थोड़ा सा। तो वो फिर से जैसा ही निकला गोल्ड रोजर के एग्जीक्यूशन साइट को देखने के लिए, कैप्टन स्मोकर फिर से टपका, फिर से इंटरफेयर कर दिया। एपिसोड 50 डैडी द पेरेंट नाम के कैरेक्टर का इंट्रो होता है। यासोप उसोपू के पप्पा। बैक स्टोरी चलती है यार, यासोप और डैडी द पेरेंट के बीच में लड़ाई। डैडी हार गया बट यसोपू ने उसकी लाइफ बख्श दी, और ये आर्क ऑलमोस्ट अभी खत्म ही होने वाला है यार। एंड आई विल बी लाइक कि मैं मजा नहीं आया। आई विल से दिस भाई, ऑनेस्टली आई फील दैट दिस आर्क इज मैं फीलर जैसा नहीं है कुछ, कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ही है। प्रॉब्लम ही ये हो जाती है कि इंफॉर्मेशन ही दिए जा रहे हैं तब से, कि ये है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। एक इंफॉर्मेशनल बिल्डअप जैसा लगता है आने वाले एपिसोड्स के लिए। सो इट वाज नॉट लाइक अ फिलर, बट इट वाज लाइक अ बोरिंग कैनन। मतलब ठीक है यार, इन्फो दिए जा रहे। एपिसोड 51 यहाँ पे कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है। सांजी का थोड़ा सा सपना देखने को मिलता है हमको कि ऑल ब्लू फिश, सांजी विंस द कुकिंग कंपटीशन। भाई मैं ही चल रहा था कि भाई यार चलो यार दिखाओ। मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा खड़ रहा था कि मुझे नहीं देखना यार, लेकिन अंटिल एपिसोड 52 दैट खूबसूरत सी सेक्सी सी लेडी, वो कौन थी? वो थी अलविदा। वो पहले एपिसोड वाली अलविदा है। मैं सोचू कि भाई तुम क्या थे और क्या बन गए। उसने डेविल फ्रूट खा लिया था भाई, स्मूथ डेविल फ्रूट। एंड मैं लिटरली शॉक हो गया था कि अलविदा, और वो लूफी के पीछे है कि आई लाइक स्ट्रॉन्ग मैन, तो लूफी तू मेरा। एंड आई बी लाइक ब्रदर नहीं, एक्चुअली अलविदा तो अभी सुंदर हो चुकी है, तो लूफी के ही मजे है, क्योंकि सांजी भी उस पे सिम करता है। पूरा लॉग टाउन के पीपल, नहीं लॉग्यू टाउन के पीपल, सारे के सारे लोग उस पे सिम मारते हैं। तो अभी ये लूफी के लिए अच्छी बात है कि बुरी? अरे शक्ल भले ही अच्छी हो, अंदर से तो वही है। गू को अगर ब्रांडेड पेपर में ऐसा लपेट के दोगे तो वो ब्रांडेड नहीं बन जाएगा, रहेगा वो। लेकिन बगी भी यहाँ पर आ चुका है, तो उसको चाहिए रिवेंज। लूफी को ऐसे पकड़ता है, एग्जीक्यूशन साइड पे रखता है, और ऐसा तलवार से मारने ही वाला होता है, उसका गला कटने ही वाला होता है लूफी का। एंड यहाँ पर आता है थोड़ा सा क्रेजी मोमेंट, जहाँ पर लूफी बोलता है, वो डरता है स्टार्टिंग में, मुझे लगा कि हाँ डरेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद वो स्माइल करता है, ऐसा बड़ा वाला स्माइल, ही आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू डाई एग्जैक्टली लाइक गोल्ड रोजर। एंड चेन स्मोकर क्या बोलता है पता है? कि कौन है ऐसा मर्द का बच्चा जो अपने मरने के टाइम में ऐसा हंस रहा है। लास्ट टाइम मैंने 22 साल पहले देखा था गोल्ड रोजर को, और ये भाई मुझे काफी ज्यादा ऐसा मतलब इंस्पिरेशनल सा ही फील हुआ, कि मोटिवेटिंग सा ही फील हुआ कि लूफी अगर इस प्रोसेस के दौरान, उसके सपनों के दौरान वो अगर मर भी जाएगा ना, तो वो हंस के मरेगा। उसको ये करना है क्योंकि उसको ये करना है, तो इस पॉइंट पे अगर वो मर भी जाएगा तो उसको कोई रिग्रेट नहीं होगा। ओ भाई, लेकिन भाई बगी उसको काटने वाला ही था, गले के इधर आ चुका था तलवार, लेकिन तभी एक थॉर का थंडर आ जाता है और लूफी बच जाता है। एंड दैट मोमेंट वाज वेरी गुड, मजा आया। एपिसोड 53, इस एपिसोड में नामी, लूफी, जोरो, सांजी, उसोपू भागते हैं मैरी की ओर कि हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि एक स्टॉर्म आ रहा था। अगर स्टॉर्म आ गया तो वहां पर ही फंस जाएंगे वो, तो बीच में आएंगे ऑब्स्टेकल्स। जोरो के लिए वो क्वीना का लुक लाइक आती है कि तुमने मैनू धोखा दिता, मैं नेवी ऑफिसर हूँ, मैं नेवी के लिए काम करती हूँ, और मैंने एक पायलट की मदद नहीं की, लेकिन पायलट के साथ मतलब तो धोखा दिया है उसने यार। फिर जोरो ने बोला कि मैंने तुमको बस मेरा नाम नहीं बताया था। ये कैसे धोखा हुआ भाई? फिर एक फाइट होती है व्हिच इज काइंड ऑफ इमोशनल सा, वो फ्लैशबैक सा आता है क्वीना का, क्योंकि वो भी वही बोलती है क्योंकि तुम मुझे मार नहीं रहे हो। जोरो ऑब्वियसली जीतता है ना, तो वो बोलती है कि तुम मुझे मार नहीं रहे हो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो वो फिर से क्वीना वाला फ्लैशबैक आता है व्हिच सीम्स इमोशनल एटलीस्ट फॉर मी। देन अगले स्टॉपेज में लूफी और कैप्टन स्मोकर, जो अपनी बॉडी को हवा बना सकता है, स्मोक बना सकता है, स्मोक बॉडी यार, लूफी पे भारी पड़ रहा होता है, फिर से उसको मारने वाला होता है। लेकिन तभी फिर से कुछ मिस्टीरियस सा हो जाता है कि एक बंदा आता है जिसका नाम था ड्रैगन, वो लूफी को बचा लेता है। एंड एक अलग सा हरा भरा सा तूफान आता है ग्रीन कलर की वेव के साथ, जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई तो चाहता है कि लूफी यहाँ से निकले। लूफी की तरफ से वो तूफान आया था, ऐसा लग रहा था कि लूफी की मदद के लिए। आई डोंट नो भाई वो क्या था। पिछले एपिसोड में जब वो लाइटिंग गिरी थी तब भी मुझे ऐसा लगा था, तब तो कोइंसिडेंस टाइप का लगा था मुझे, लेकिन अब नहीं भाई, कुछ तो है। लूफी को कोई बचा तो रहा है, कहीं वो गोल्ड रोजर की आत्मा तो नहीं। एंड में भाई फाइनली वो सब बच जाते हैं, मैरी पे पहुंच जाते हैं, और एक एक करके सब अपना पैर ऐसे रखते हैं एक लॉक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, और अपना अपना गोल बोलते हैं। लूफी द किंग ऑफ पायरेट्स, जोरो द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सांजी ऑल ब्लू देखना है, नामी वर्ल्ड का
मैप ड्रॉ करना है। उसोपू क्या बोला था उसने, कैप्टन बनना है सी का, पीयर प्रेशर बोलते। एंड यहाँ पर ही लॉग यू टाउन आर्क खत्म होता है एंड इट वॉज ओके, मतलब आई सर्वाइव्ड इट। ठीक है, ऐसा होता है ना कि भाई जर्नी के बीच में, ट्रेवलिंग के बीच में थोड़ा सा शॉपिंग ब्रेक टाइप का हो जाता है कि जर्नी चल रही है, शॉपिंग इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंटरेस्टिंग। जो कर रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है, बट एनीवेज कुछ भी बोल रहा हूँ। एपिसोड 52 वाज नाइस। अब आप मुझे नेक्स्ट आर्क का नाम कमेंट्स में जरूर से बता देना, और इस वीडियो के बारे में आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। बाय बाय।